द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज डिक्सन टेक्नोलॉजी का शेयर जो है 18,500 पे हो गया। अब मेरे भी मुंह पानी आ रहा है कि साहब मैं नहीं खरीद पाया शेयर को, और आप लोगों को भी कुछ यादें सता रही होंगी कि यार डिक्सन से चूक गए, बहुत महंगा शेयर है। लेकिन आप चिंता ना करें, मेरे पास हर शेयर का विकल्प मौजूद है, बिकॉज आई गोट ए वेरी थोरो स्टडी ऑन द शेयर मार्केट। बहुत से लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि साहब आप ये तो बताओ पैसे कितने कमाए। भाई पैसों से क्या मतलब है यार, पैसे कमाए। अगर पैसे नहीं कमाता तो 72 साल की एज में मेरी आवाज़ में दम ही नहीं रहती। मतलब पैसे खूब कमाए हैं, खूब खर्च किए हैं, खूब खर्च कर रहे हैं। अभी भी श्रीलंका के दौरे पे जा रहा हूँ मैं, 5-7 दिन बाद जाऊँगा। मतलब 10 दिन श्रीलंका में घूम के आऊँगा, रह के आऊँगा। मतलब तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह बखर देना, मतलब कोई कहेगा झूठ बोलता है, कोई कहे बकवास करता है, कोई कहता है फेंकता है। क्या मतलब है उन चीज़ों से? पैसा वैसा कमाए, ठीक है, और दिखाओ। क्या मतलब उसका प्रदर्शन करने से? और आप लोग भी कमा लेंगे, अगर आप लोग थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप भी कमाएंगे पैसा। ऐसा कुछ नहीं। शेयर बाज़ार में पैसा बहुत है, इतना पैसा कहीं भी नहीं मिलेगा जितना पैसा शेयर बाज़ार में है। और बहुत इजी भी है ये, बस खाली आपको लिखना पड़ना है, थोड़ा और कुछ नहीं करना है। रात को जगना पड़े जग लीजिए 1 घंटे, क्या हो गया। मतलब मैं भी तो सोता हूँ रात को 11 साढ़े 11 बजे सोता हूँ, 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ। जब तक उसके अलावा तो मैं पढ़ता लिखता ही हूँ। आज मैं पिक्चर देखने जरूर जाऊँगा। मैं आपसे बताऊँ, वो जो अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए, मुझे पता ही नहीं था कौन सी पिक्चर है, क्या है, मेरा ध्यान नहीं रहता है। तो उस पर 1,000 करोड़ का रेवेन्यू आया। मैं पिक्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे टाइम भी नहीं मिलता है। Then today I am going to see that picture. कौन सी पिक्चर है वो? पिक्चर मिसेज को मालूम है, मैंने पुष्पा नाम है। यस, पुष्पा नाम है। उस पिक्चर को मैं देखने जा रहा हूँ। मेरी मैडम विल ऑल्सो गिव विद मी। तो एन्जॉय भी करो लाइफ को। मैं एन्जॉय भी करता हूँ। कल भी मैं क्लब की मीटिंग में जाके आया हूँ, अच्छी तरह खाना वाना खा पी करके आराम से आए। संडे था ना, तो घूमो फिरो। एनर्जी को बढ़ाने के लिए एन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेहनत भी करो भाई थोड़ा सा। शेयर बाज़ार पे आप नौकरी में मान लो कोई सर्विस करते हैं आप, यार घंटों रगड़ता है मालिक। मतलब जब जाके प्रमोटर, एम्प्लॉयमेंट, चाहे गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, भाई नौकरी पेशा आदमी को फ्री में तनख्वाह कौन देता है बताओ। तो इतना जब वहाँ करते हो तो घंटा आधी घंटा तो ऐसे काम पर भी लगा दो जिससे आपका जीवन बदल सके। जीवन बदल जाएगा, वाकई फैक्ट है। मेरा भी जीवन बदला है। मैंने मेरी लाइफ में नौकरी में किसी IAS वाईएएस की परवाह नहीं की है। मैं आपसे बता रहा हूँ, आई लिस्ट बॉदर्ड, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल पावर भी एक्वायर कर ली थी। काम खूब करता था, काम 24 घंटे में से वहाँ भी नौकरी में था जब 10 से 8-9 घंटे खूब काम करता था, लगा रहता था। तो पहली बात तो ऐसी किसी की बोलने की ताकत नहीं थी, लेकिन मेरा अकाउंट्स का जॉब था। तो मैं क्या था कि वो जो चाहते थे वो हो नहीं पाता था। नियमों के दायरे में जो नहीं था तो मैं नहीं होने देता। सीधी बात ही थी, मेरा एक ही बात थी। तो खैर ऐसी बात है, एन्जॉय करो और मेहनत करो। मेरा मतलब सिर्फ ये है, आपको दुनिया में किसी की कोई चिंता फिक्र नहीं रहेगी, किसी से दबने की आवश्यकता नहीं होगी। दास्ता खत्म हो जाएगी। आर्थिक संपन्नता व्यक्ति को इस दुनिया में कई तरह की दास्ताओं से मुक्ति प्रदान करती है। मैं आपको प्रमोट कर रहा हूँ इसीलिए। और शेयर बाजार जितना पैसा आप कहीं भी चले जाए, चाहे ज़मीन हो, जायदाद हो, किसी भी चीज़ में कहीं भी नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूँ। और इतना सुखद क्या पूछो मत आप। यानी ज़मीन जायदाद में कितनी परेशानी। मैंने एक दुकान किराए दी थी 3 महीने पहले एक आदमी को। वो ना तो किराया दे रहा है ना खाली कर रहा है। बताइए आप क्या करूँ। मेरे टेंशन हो रही इस बात की, यार उसको कैसे भगाऊँ। मतलब बताइए, करेगा वो, खाली करेगा लेकिन प्राण पी के करेगा। तो शेयर में कभी कोई टेंशन नहीं है मेरे को। टाटा कंसल्टेंसी खरीद के डाल दिया, डिविडेंड आता रहेगा, आराम से जब मस्ती रहो। बढ़ेगा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा साल भर बाद बढ़ जाएगा। दिस इज द पोजीशन। तो खैर एनीवे, कभी कभी पर्सनल बात भी कर लेते हैं, छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं, दिल भी हल्का हो जाता है। तो आज हम आपकी डिक्सन टेक्नो जो खरीद से आप रह गए हैं उसका अफसोस मिटाएंगे, का बात करेंगे। और आज का डिस्कशन का शेयर कौन सा होगा? अंबर एंटरप्राइजेस। अंबर एंटरप्राइजेस के प्रोडक्ट क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। बहुत बड़ी कंपनी है ये भी।
ये अगर डिक्सन टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन नहीं बनाती तो ये कंपनी डिक्सन से ऊपर होती मतलब। लेकिन थोड़ा सा, लेकिन उसके कारण और बताएंगे, मतलब डिक्सन कोई इससे, डिक्सन से ये कमज़ोर नहीं है। इट्स नॉट वीकर टू डिक्सन। बताएंगे आपको, संतुष्ट सेटिस्फाई करेंगे। ये इसके प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। विंडो एंड स्प्लिट एसीज, इन्वर्टर फॉर रेजिडेंशियल हाउसेस। होम अप्लाइंसेज में क्या क्या बनाती है? वॉशिंग मशीन बनाती है, रेफ्रिजरेटर बनाती है, माइक्रो बनाती है। 3 इंपॉर्टेंट ये इंस्ट्रूमेंट हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और माइक्रोवेव। ये 3 ही तो हैं आइटम, मेन किचन आइटम्स जो हैं। किचन समझो, होम समझो, वॉशिंग मशीन किचन में नहीं रहती है। वेंटिलेशन आइटम्स, हीटिंग एंड वेंटिलेशन आइटम, हीट एक्सचेंजर्स एंड मल्टी फ्लो कंसेंसर्स, है ना। लाइटिंग प्रोडक्ट हैं, प्लास्टिक एक्सट्रूशन शीट्स है, हाई इम्पैक्ट पॉलिस्टीन शीट्स हैं, एक्रिलोनिट्राइल बुटाडाइन है, स्टीरिन शीट्स हैं, पीपी शीट्स हैं, HIP शीट्स हैं। ये वो शीटें हैं जो, ये जो मैंने ऊपर बताया ना सामान, अभी ये जो आइटम बनाता है उनमें काम आती हैं। तो इंटीग्रेशन भी है, और इंटीग्रेशन का फ़ायदा क्या है कि डिक्सन तो 4% मार्जिन पे काम करता है और ये कंपनी 8% मार्जिन पे काम करती है, तो डबल तो वैसे ही होगी उससे भाई। जो उसके मुकाबले अगर मान लो इसका 4,000 टर्नओवर है तो 8,000 करोड़ माना जाएगा, बिकॉज द प्रॉफिट मार्जिन आर डबल ऑफ द डिक्सन। अच्छा, अब देखिए आप एंड हिप शीट्स। फिर 6th आइटम है वैक्यूम फॉर्मिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग्स और सोलर लैंटेन सिस्टम्स। ये सोलर की लालटेन भी बनाती है। अगर आपको कहीं जाना है, किसी जंगल में रहना है, कोई टेंट लगा कर के कभी, तो आप सोलर की लालटेन चलिए, आपका मतलब आराम से रहिए, रोशनी मिल जाएगी उससे। अच्छा, इसके प्रमोटर कौन हैं? मिस्टर जसबीर सिंह है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर भी वही हैं, और प्लांट का लोकेशन है राजपुरा पंजाब में। और इनकी कुल 27 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। 1994 में इन्होंने राजपुरा में पंजाब से 1 यूनिट से काम शुरू किया था और आज इनकी 27 यूनिट है। तो मल्टीफोल्ड एक्सपांशन हुआ है कंपनी का, और 9 इंडिया में है, बाकी 18 जो हैं वो फॉरेन में है मतलब। तो दोस्तों, ये मल्टी डायमेंशनल कंपनी है और मल्टी नेशनल भी कह सकते हो, बिकॉज 18 प्लांट्स मोर देन डबल इन नंबर विच आर इन इंडिया आर इन अब्रॉड। तो मल्टी नेशनल कंपनी है ये अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज। अच्छा, अब इसकी पोजीशन ये है कि पहले तो इसी पे विचार कर लेते हैं, फिर डिक्सन से कंपैरिजन बताऊंगा मैं आपको। इसका मार्केट कैप है 20,144 करोड़ रुपए और डिक्सन का हो गया 1,12,000 करोड़ रुपये, यानी ऑलमोस्ट 5.5 गुना। अच्छा, इसका प्राइस है आज की तारीख में 5,956 रुपया। ये 10 फेस वैल्यू का शेयर है, वो 1 फेस वैल्यू है, 2 है शायद, उसकी फेस वैल्यू 2 है। हाई लो 391 रुपये से 7159 रुपये रही है। प्राइस अर्निंग रेशियो 108 है इसका, डिक्सन का 201 है। तो हर चीज़ में ये मतलब ये हर चीज़ में बेनिफिशियल है ये, और ये आ भी रही है, ये लाइन पर आ रही है। मतलब जब 10-12 हज़ार क्रॉस कर जाएगी, जब आप ये कहोगे, पछताओगे कि यार ये अंबर ही खरीद लेते मतलब। अच्छा, बुक वैल्यू 625 करोड़ रुपए है। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं देती है डिविडेंड, ये एक्सपांशन पे खर्चा कर रही है कंपनी लगातार। ROC 6.74 से, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। 5 ईयर्स में 1,000 रुपये से 5956 है, यानी 6 टाइम होगी भाई। और अगर आप डिक्सन को देखोगे ना, तो 5 साल में 6 गुना नहीं हुई है वो शेयर 5 साल पहले 5,000 रुपये था, आज 18.5 है, 3.5 गुना ही हुआ है। ये 6 टाइम हो गया है, इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब। अच्छा, अब इनका ये 9.57 गुना बुक वैल्यू का ट्रेड कर रहा है, पर ट्रेड कर रहा है।
अब आप देखिए क्वार्टरली वर्किंग को चेक करते हैं अपन इसको, ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर कंपैरिजन हो जाएगा। सितंबर 23, जून 24, सितंबर 24। सेल 750 करोड़ रुपए थी सितंबर 23 में, अभी जून 24 में 2401 करोड़ रुपए, 3 गुना सेल हो गई है, मतलब 9 मंथ्स के अंदर अंदर ही। और सितंबर जो कि एक इनका ऑफ सीजन होता है, उसमें 1685 करोड़ की सेल आई। अगर ईयर ऑन ईयर भी देखते हैं तो मोर देन डबल हो गई है इनकी सेल, 100% से ग्रो कर रही है कंपनी। अच्छा, मार्जिन सितंबर 23 में 6% थे, जून 24 में 8% हुए, सितंबर 24 में 7% हुए। मार्जिन डिक्शन के 3-4% ही 3% ही मार्जिन है उसका, तो 4 या 3 ही है मतलब। नेट प्रॉफिट सितंबर 23 में 6 करोड़ रुपए माइनस था, मतलब लॉस था 6 करोड़ का नेट लॉस। ये कैश लॉस नहीं था, इट वाज ए प्रोविजनल लॉस मतलब। और जून 24 में 75 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, जो इनका पीक सीजन था। और सितंबर 24 में 21 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी 6 करोड़ घाटे के मुकाबले 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ ईयर ऑन ईयर। देयर इज ए मल्टी-फोल्ड बियॉन्ड कंपेयर ग्रोथ इन द कंपनी। मैं कोई, आप ये समझो, मैं जिस तरह बोल रहा हूँ कि आप समझो से मार्केटियर, कंपनी का मार्केटियर नहीं हूँ मैं, आई हैव नो रिलेशन विद द कंपनी। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस को चेक करते हैं। 5 साल का लेखा जोखा, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन, ईपीएस सब आ जाएगा। सेल 19 FY 19 में 2752 करोड़ रुपये की सेल थी, FY 23 में 6927 करोड़ रुपये की सेल आई, यानी 4 साल में डबल हो गई सेल, 27 दूनी 54, 2.5 गुना हो गई मतलब। और TTM 8186 करोड़ रुपये। मार्जिन 8% था, 6 हुआ, फिर अब 7 है। TTM में 7% मार्जिन आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 95 करोड़ था, 164 करोड़ रुपये आया FY 23 में, और अभी 194 करोड़ रुपये प्रॉफिट है। कंटिन्यूस ग्रोथ। अर्निंग पर शेयर 29 रुपये 78 रुपये, 39 रुपये 44 पैसे थी, अभी 55 रुपये 14 पैसे की EPS आई है। मतलब डक्सन की EPS नहीं है इतनी, बहुत कम है उसकी EPS। है वो है, EPS तो है, महंगा है शेयर, यस सॉरी। अच्छा, अब इसकी बैलेंस शीट को देख लेते हैं। बैलेंस शीट में इक्विटी मात्र 34 करोड़ है। वो 10 फेस वैल्यू का शेयर 34 करोड़ इक्विटी, 3 करोड़ 40 लाख शेयर टोटल है इसके भाई। रिजर्व 2076 करोड़ रुपए, बोरोविंग 2032 करोड़ रुपए, अदर लाइबिलिटी 2284 करोड़ रुपए। इस तरह 6427 करोड़ की टोटल बैलेंस शीट है। फिक्स असेट्स हैं 2965 करोड़ रुपए के। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 37 करोड़ की बात। तो ये इस इंडस्ट्री में 37 करोड़ भी बहुत होता है। ये भी पैसा लग रहा है, लगेगा, यानी 150 करोड़ रुपए साल तो कंपनी इन्वेस्ट करेगी एक्सपेंशन पे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट 257 करोड़ रुपए का है, और अदर एसेट्स 3168 करोड़ रुपए की है, इसलिए 427 करोड़ की बैलेंस शीट है। कैश फ्लो 965 करोड़ रुपए का कैश जनरेट किया कंपनी ने। उसमें इन्वेस्टमेंट 689 करोड़ के हुए, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 193 करोड़ रुपए प्राप्त हुए उससे। इस तरह 191 करोड़ रुपए का माइनस कैश फ्लो रहा है। ये खराब बात नहीं है, चूंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज पे 489 करोड़ रुपए खर्च कर दिए मतलब। अच्छा, वर्किंग कैपिटल साइकिल 3 डेज ओनली। जो मैन्युफैक्चरर है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर में जो भी माल बनवाता है उससे कह देते हैं भैया पहले पैसे दे जा फिर माल ले जा, इस शर्त पे ही बना के देंगे। तो 3 दिन की वर्किंग कैपिटल साइकिल है। ये जस्ट इक्विवेलेंट टू कैश ट्रायल है। मतलब होल्डिंग्स क्या है, प्रमोटर के पास 39.79% है, FFI 26.39% है, DII 17.80% है, और पब्लिक के पास 16.2% है। इस तरह से टोटल शेयर है, शेयर होल्डर हैं 96,937। अच्छा, कंपाउंडिंग ग्रोथ की बात करते हैं। सेल्स 5 साल, 3 साल और 1 साल का कंपैरिजन करेंगे तो 5 साल में 20% CAGR सेल आई,
सेल में CAGR आई, 3 साल में 30% CAGR आई, 1 साल में 17% CAGR आई। प्रॉफिट 7% CAGR आया 5 साल में, 3 साल में 16% आया, 1 साल में 18% आया। कंपनी लगातार बढ़ती जा रही है, ग्रोथ की रेट भी बढ़ती जा रही है। इक्विटी 41%, इक्विटी प्राइसेज में 41% बढ़ाई 5 साल में, CAGR आया। 3 साल में 20% CAGR आया और 1 साल में 74% CAGR आया। और इनकी इक्विटी 34 करोड़ बताई थी मैंने। और डिक्सन की पोजीशन बताता हूँ, 4% मार्जिन पे धंधा करते हैं, ये 8% पे करता है। सेल्स 27,590 करोड़ रुपए है, इसकी सेल है 8,100 करोड़ रुपए, यानी 3 गुना सेल है तो भाव भी 3 गुना है। और वो 1 पेड अप है, ये 10 पेड अप है, 2 पेड अप है शायद, वो 2 फेस वैल्यू है उसकी। लेकिन उसका P रेशो 201 है भाई, और मार्जिन कम है। इसकी सेल को 4% मार्जिन है डिक्सन का, उसका 8% है, तो हिसाब से डबल, तो ऐसे ही मानो उसकी सेल को 16,000 करोड़ रुपये होगी। तो क्या फ़र्क है? इट इज जस्ट अनदर डिक्सन। नेट प्रॉफिट 746 करोड़ रुपये, नेट प्रॉफिट 746 करोड़ रुपये। प्राइस अर्निंग रेशो 201 है उसका, नेट प्रॉफिट 746 करोड़ रुपये है TTM का उसका, तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका भी आ गया, इसका भी देखिए, इसका प्रॉफिट 194 करोड़ रुपये है, यानी 1/4 ऑफ दैट, 1/4 ऑफ डिक्सन है। तो वो कोई कमी वाली बात नहीं है इसमें। ये स्टडी भी एनालिसिस भी पूरा हो गया, और मैंने जितने ज़्यादा फैक्ट्स आपको बता सकता था बताए हैं। कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। एक इलेक्ट्रोप्लास्ट कंपनी थी, मैंने कुछ दिन पहले उस पर वीडियो बनाया था, उस कंपनी से भी फार बेटर है। उसका भी 1 पेड अप शेयर 700 रुपये है, 1 फेस वैल्यू शेयर इज मोर देन 700 रुपीज़। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज दिस अंबर एंटरप्राइजेज, और उसके तो प्रोडक्ट थोड़े से इतने ल्यूक्रेटिव प्रोडक्ट भी नहीं थे, इसके प्रोडक्ट ल्यूक्रेटिव है, कंप्लीटली ठोस प्रोडक्ट है। तो इसका पूरा हो गया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, इतना ही रहने देते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।